Good afternoon, everyone. Today's lecture is total quality management. It's an important topic of 10 marks. 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो एक फाइनल पेपर्स में आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे। अब जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक्स किए थे, इंस्पेक्शन या क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस, ये उन सब का मिक्सचर है। मतलब जो किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम कहें कि पूरा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो एक क्वालिटी प्रोसेस रहता है, क्वालिटी प्रोसेस में आ जाता है कि स्टार्टिंग से जो मैन पावर सेलेक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है बन के, तो ये दोनों प्रोसेसेस के बीच में जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं या जितनी भी एक्टिविटीज आ रही है, एक्शंस आ रहे हैं या स्टेप्स आ रहे हैं, उन सब में एक क्वालिटी को मेंटेन करके रखना। और और जो हमारा मेन मकसद है दैट इज ओनली कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो उसी को पूरा करने के लिए वो शुरू से शुरू हो जाते हैं कि कहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होगा। बीच में जितने भी एक्टिविटीज आएंगे उन सबको एक क्वालिटी प्रोवाइड करना, दैट इज द पर्पस ऑफ टीक्यूएम। ठीक है, टीक्यूएम की फुल फॉर्म इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। Total quality management means quality in every aspect of organizational life for the satisfaction and happiness of the customer। मतलब क्या है? क्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, मतलब हर पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी को मेंटेन रखना, दैट इज द पर्पस ऑफ टीक्यूएम। और क्यों रखते हैं? फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ताकि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो सर्विस हम अवेल करवा रहे हैं वो बेस्ट मिले कस्टमर को। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड मैनेजमेंट टूल्स। अब ये क्वालिटी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कैसे कैसे क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, वेरियस मेथड्स कौन से हैं। ठीक है, और मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, फंक्शनैलिटीज, बहुत कुछ आता है। हमने लास्ट सारा जो बॉम के पीछे चैप्टर्स पढ़े वो मैनेजमेंट टूल्स थे। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दैट इज टीक्यूएम। ठीक है, अब इसका मेन मकसद क्या है? इंक्रीज बिजनेस एंड रिड्यूसिंग लॉसेस, ऑल गियर टू प्रोडक्ट प्रोसेस एंड कस्टमर सर्विस क्वालिटी। ठीक है, कि कम से कम खर्चे में या इकोनॉमिकल कॉस्ट पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट लें, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीक्यूएम। अब हमने अभी पढ़ा कि क्वालिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ, तो उसमें कौन कौन से एरियाज आएंगे, कहाँ कहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है टीक्यूएम में। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ डिजाइन, कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो हमने अपनी इंडस्ट्री का डिजाइन बनाया हुआ उसमें क्वालिटी मेंटेन करना। क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं चाहिए दैट शुड बी अपग्रेडेड और बेस्ट इन टाउन। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज है दैट मस्ट बी बेस्ट। क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है या जो रॉ मटेरियल है या जो मशीन्स है जिससे हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, दैट शुड बी बेस्ट इन क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोसेसेस, और सारे प्रोसेस जो हम कर रहे हैं टू मेक एन प्रोडक्ट, वो सारे के सारे क्वालिटी वाइज बेस्ट होने चाहिए। सो दीज आर द क्वालिटीज, these are the areas in which qualities must be ensured। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ टीक्यूएम। नेक्स्ट है टीक्यूएम में आता क्या क्या है। टीक्यूएम is the need of all model organization in today's world। TQM was realized in Japan for continuously improving the quality of goods and services through the participation of the levels and functions of the organization। अब इसमें क्या होता है, हर एम्प्लॉय को, चाहे वो लो लेवल का है, चाहे मीडियम लेवल का है, चाहे हाई लेवल एम्प्लॉय है, मतलब वर्कर से लेकर मैनेजमेंट तक हर बंदा इन्वॉल्व होगा इन द क्वालिटी मेंटेनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जापान में इस जो मॉडल को स्टार्ट किया गया था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, और इसकी एक एग्जांपल है, अभी लास्ट भी हमने पढ़ी थी, ISO 9000 से स्टैंडर्ड। ठीक है, दीज हेल्प्स द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इन अडॉप्टिंग टीक्यूएम टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये स्टैंडर्ड और इसके अलावा बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि टीक्यूएम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो ही जो है टीक्यूएम, हम कहते हैं कि इस जो कंपनी में इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया टीक्यूएम। ठीक है, इसमें चार चीजें होती हैं। एक तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टोटल पार्टिसिपेशन, मतलब A to Z जो बंदे काम कर रहे हैं वो सारे पार्टिसिपेशन उनकी इन्वॉल्व होनी चाहिए उसमें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
होनी चाहिए इसमें, और स्टैटिस्टिकली क्वालिटी कंट्रोल लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजों से मिलकर बनती है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी विशेषताएं क्या है, मतलब इसमें होना क्या क्या चाहिए या इसमें क्या क्या अवेलेबल होता है। इट इज कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। हमारा मेन मकसद होता है TQM का कस्टमर की हैप्पीनेस और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। तो फोकस इज ऑन कस्टमर। कस्टमर पे डिपेंड करता है कि कैसे हम अपनी कंपनी को चलाएंगे, हमारा कस्टमर कैसा होगा, या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन से कस्टमर के पास आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो है TQM की इन्वॉल्वमेंट होगी। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द लोएस्ट प्राइस। ये इसका मेन मकसद है, ये आपने याद रखना है कि हमारा काम क्वालिटी प्रोडक्ट तो बनाना ही बनाना है, पर ये भी नहीं कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते बनाते हम उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ा देंगे कि कोई उसे अफोर्ड ही ना कर पाए। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी बेस्ट एट द लोएस्ट प्राइस, दैट इज द मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द TQM। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये भी नहीं कि सिर्फ एक हफ्ता या एक महीना हम कह दें कि इन्वॉल्वमेंट शो करनी है, बाकी सारा जो है काम ऐसे चलता रहे। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, starting of the industry to जब तक till the industry continues, उस तब तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। इट इवॉल्व्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है हर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, तभी TQM मॉडल सक्सेसफुल होता है। इट इज डूइंग राइट थिंग्स एट एवरी टाइम। ठीक है। अब इसमें ये नहीं है कि राइट टाइम पे राइट काम करना है, हर टाइम पे राइट काम होना चाहिए। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। The goal of TQM is to reach situation of zero defect। अब ये सिचुएशन कब TQM मॉडल कब सक्सेसफुल माना जाएगा, जब कोई भी डिफेक्ट जो है वो किसी प्रोडक्ट में या प्रोसेस में नहीं निकलेगा, कि हमें पता लग गया कि ये सिस्टम बन गया है, इस पे काम चल रहा है, तो सभी काम अच्छे से हो रहे हैं, कोई डिफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। मोस्टली लाइकली कंपनीज हम कह सकते हैं, एप्पल जो है, गूगल की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, दे आर वर्किंग ऑन TQM मॉडल्स। उनके जो काम करने का तरीका है, उनके जो बिहेवियर है, दैट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द TQM। कि हम देख लें उनका स्टार्टिंग से एंड प्रोसेस देख लें, कहीं भी कोई चीज में खराबी नहीं लगेगी, एक सिस्टम बना हुआ है, स्मूथली फ्लो हो रहा है सब कुछ। तो दिस इज द मेन जो कंसेप्ट ऑफ TQM। ठीक है। और इसका जो एम है, एट सेटिस्फाइंग द कस्टमर। ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शंस। करते क्या क्या है, अब बहुत सारे काम होते हैं इसमें करने वाले, ये तो है नहीं कि सिर्फ एक कंसेप्ट बना दिया दैट्स इट। जो मेन है इसके फंक्शंस परफॉर्म करना ही होता है। तो उसमें फर्स्ट फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सबसे पहला ये काम होगा कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उसमें। डेवलपिंग टेस्टिंग विद रिलायबिलिटी, और जो टेस्टिंग या इंस्पेक्शन होगी दैट मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, वो सही तरीके से होनी चाहिए, ये नहीं कि वो गलत चीजों को ही सही बता के कस्टमर के पास पहुंचा दें। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनकमिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल शुरू से ही चेक हो जाना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट में खराबी ना आए बाद में। क्वालिटी कंट्रोल फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, वो सारे में क्वालिटी कंट्रोल चेकअप होना चाहिए। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो है तब इंस्पेक्शन और टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए, ताकि उसी टाइम जो है पता चल जाए कि अगर कोई चीज में डिफेक्ट है तो उसे मॉडिफाई कर दिया जाए। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर ट्रेनिंग होगी तो वो एक्सपीरियंस होंगे नए जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनकी जो स्टाफ्स की और मैनेजर की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि उनको अपग्रेडेशन मिलती रहे। क्वालिटी इंश्योरेंस सेट ऑफ रूल्स बने होने चाहिए, जो थ्योरेटिकली उसके अकॉर्डिंगली ही प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। लास्ट इज क्वालिटी ऑडिट्स एंड मच मोर। जो ऑडिट्स होते हैं, ऑडिट्स क्या होता है कि बाहर से एक्सपर्ट आके चेक करते हैं हर काम सही चल रहा है, तो वो क्वालिटी ऑडिट होते रहने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, तो आपने ये सारे याद करने हैं इसमें, फंक्शन ऑफ TQM। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ TQM। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कौन सी चीजें जो है इससे बेस्ट हो रही हैं या बेटर बन रही हैं अगर हम TQM अप्लाई कर रहे हैं। TQM ensures quality in company's product and services. It is important to companies for a variety reason as given below। सबसे पहला पार्ट है क्वालिटी प्रोडक्ट बनना। Through TQM, the company can produce a product that performs according to its promises. It is used to improve the quality of the product and used to design new quality products। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मेन एम है दैट इज टू मेक द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसके लिए शुरू से लेकर एंड तक जो प्रोसेसेस होंगे दैट मस्ट बी इन द टॉप ऑफ क्वालिटी। ठीक है, होने चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज रेवेन्यू। अब हम क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा
कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी सबसे जो मेन काम, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी तो कस्टमर बार बार जो है वो प्रोडक्ट को खरीदेगा। जैसे एग्जांपल है आईफोन की, तो आईफोन का फोन हर टाइम सेल ज्यादा क्यों करता है, चाहे वो थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज उसकी जो क्वालिटी है या उसका जो फीचर्स है या उसकी जो स्पेसिफिकेशन है या उसके जो इंटरनल सॉफ्टवेयर है, वो सारा एज पर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, ये नहीं कि उसको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं, उसमें लिमिटेड फीचर्स को ही मेंशन किया उन्होंने, और उसी से कस्टमर जो है दैट इज सेटिस्फाइड, और इसीलिए जो उसका रेवेन्यू है वो ज्यादा जनरेट हो रहा है आईफोन का विद रिस्पेक्ट टू अदर फोन्स। ठीक है, this is the purpose of TQM also. TQM increases the revenue of the company. This allows the company to gain new customer and sell additional product and service to existing and new customers. ठीक है, कि उनके ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट आता है लोग उनको खरीदने के लिए भाग जाते हैं, तो उनके न्यू कस्टमर्स बन रहे हैं तो रेवेन्यू खुद जो है इंक्रीज हो जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कंपनीज कंडक्ट सर्वे टू अंडरस्टैंड द करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर थ्रू विच दे परफॉर्म द टास्क टू सेटिस्फाई द कस्टमर। अब इसमें ये भी होता है कि सर्वे करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं कस्टमर्स की, जिससे उनको पता चलता रहता है कि उनकी डिमांड में क्या चेंजेस आए हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टास्क करते हैं वो। नेक्स्ट, रिड्यूस वेस्ट। अब अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे कंपनी में तो उस क्वालिटी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी वेस्टेज भी हो सकती है, बट टीक्यूएम में काम ही ऐसे करते हैं कि वेस्टेज कम से कम, कि लोग एक सिस्टम बना हुआ है उस पर काम करते रहे तो वेस्टेज विल बी लो, शुरू से ही क्वालिटी चेकअप्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ हैविंग द इन्वेंटरी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Implementing TQM program reduces the amount of inventory, thus reducing waste. तो इसमें ऐसा TQM का मेन इंपॉर्टेंस है कि वो वेस्टेज कम से कम करवाती है अपनी कंपनी में। लास्ट इज टीम वर्क। अब इससे जो सबसे बड़ी बात होती है कि हर बंदा इन्वॉल्व होता है, अगर किसी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है तो उससे टीम वर्क बढ़ता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है इसकी। TQM force company employees to work as a team and cooperate with each other to produce quality products. So these are the importance of TQM. Next is model, TQM मॉडल। अब इसमें क्या है, सी नो टू ऑर्गेनाइजेशन हैव द सेम TQM इम्प्लीमेंटेशन। कहते कोई भी दो कंपनीज में कभी भी मॉडल जो है TQM का दैट कांट बी सेम। हर किसी का अपना अपना रूल होता है, हर किसी के अपने अपनी जो है वो प्रोसेसेस होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ। ठीक है, तो नेक्स्ट इज देयर आर नंबर ऑफ TQM मॉडल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज। The simplest TQM model is shown in following. It shows how TQM help to company to achieve its objective of organization and customer satisfaction। अब ये मॉडल है इसका, इसमें सबसे पहला काम क्या है, कस्टमर फोकस का, कि कस्टमर के ऊपर फोकस करो, उसकी डिमांड क्या है। नेक्स्ट, प्लान करो कि आपने काम कौन से करने हैं टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट, की प्रोसेस को मैनेज किसने करना है और कौन कौन सा स्टाफ चाहिए और कितना स्टाफ चाहिए और कैसे करना है, वो सारा प्लानिंग के बाद मैनेजमेंट होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट। अब मैनेजमेंट तो होगी बट जो कमी पेशी है वो सारी इंप्रूवमेंट करके क्वालिटी वाइज प्रॉपर काम करना, उस पे फीडबैक ली जाती है, इंस्पेक्शन की जाती है, ऑडिट किए जाते हैं। ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस लाई जाती है इसमें। तो नेक्स्ट इज टोटल पार्टिसिपेशन, और सबकी पार्टिसिपेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो कस्टमर के पास जाता है, यहाँ पे कस्टमर होंगे और वो वापस फीडबैक देगा। ठीक है, फिर उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली फिर दोबारा प्लान किया जाता है हर चीज को। वैसे काम चलता रहता है TQM का, जिसमें ये 5 प्रोसेस आते हैं विच आर कस्टमर फोकस, प्लानिंग प्रोसेस, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें कस्टमर फोकस का काम क्या है वो भी बताया कि कस्टमर की नीड क्या है इस मॉडर्न टाइम में, और उसके अकॉर्डिंगली जो TQM है वो प्रोटेक्ट फ्यूचर कस्टमर बिहेवियर, उसको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में इसको ये चीजें चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस में क्या आएगा कि डे बाय डे एक्टिविटीज को प्लान करना और एक्टिव फ्यूचर गोल्स जो है उसको फोकस करके उस पर काम करना। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में हर प्रोसेस का जो मैनेजमेंट बनाना, कैसे इसको डायरेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, किसको कौन सा काम किसको देंगे। ठीक है, और कैसे प्रोसेस करना, मशीनरी कौन सी चाहिए, कैसे काम किया जाना चाहिए, दिस आर द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इसमें जो सर्विस होंगे, ऑडिट होंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो डिफेक्टिव चीजें होंगी उसको अलग करके और बाकी चीजों को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन में वर्कर से लेके मैनेजमेंट तक हर कोई पार्टिसिपेट करता है इसमें, इसलिए जो है ये उसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, द फाइनल एलिमेंट ऑफ TQM इज टोटल पार्टिसिपेशन।
ठीक, इन दिस इट द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड दैट ऑल वर्क इज परफॉर्म थ्रू पीपल, ठीक है, और टीम वर्क के साथ सारे काम खत्म होंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट इज टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशन। अब टीक्यूएम में एक चीज आती है, वो एक पीडीएससीए फॉर्मूला होता है। टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशन मतलब अब ये टास्क जब करते हैं तो ये इनको 4 हिस्सों में बांटा हुआ उन्होंने। पी फॉर प्लान, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट। ठीक है, तो 4 चीजों में इसको बांट के इम्प्लीमेंट किया जाता है। PDCA, दैट इज प्लान डू चेक एक्ट। अब प्लान में क्या क्या है? तो दीज आर द पॉलिसीज ऑफ प्लान, ठीक है। नेक्स्ट, डू में क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। नेक्स्ट, चेक में क्या है? एनालाइज रिजल्ट और ऑब्जर्व रिजल्ट। और एक्ट में क्या है? मेजरमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रिवेंट अनडिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग का मतलब कि हमने ये काम करना XYZ, तो उसके लिए हमने ये प्लान किया कि ऐसे काम करेंगे, ऐसे इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, ये बंदे होंगे, ये काम करेंगे, तो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है इसका। ठीक है, प्लान द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीक्यूएम एंड प्लान द मेथड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लान में होगा। नेक्स्ट इज डू। डू में क्या है? अब उस प्लान को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें हायर करने पड़ेगा स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा, मशीन्स लेके आनी पड़ेंगी, दैट इज कॉल्ड डू। ठीक है, जिसमें प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर एंड मैनेजर्स के उनको बताना है कि ये क्वालिटी काम ऐसे करना है और ऐसे सिस्टम में रहना, उनके लिए ड्रेसेस लेके आना, उनके लिए सिस्टम बना देना, दैट इज कॉल्ड डू। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, फीडबैक एंड रिव्यूज एंड प्रोसीड की इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड डू, जिसमें वो एक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट, चेक। अब जो एक्शंस हो रहे हैं उसको चेक करना, थ्रू द सर्विस या थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू ऑडिट्स, थ्रू सुपरवाइजर्स। वो सुपरवाइजर लगा दिए जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये काम स्मूथली चल रहा है या सारे काम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आ रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड चेक, और रिजल्ट को एनालाइज करते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट वन इज एक्ट, कि जो रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंगली जो उनको लगता है कि इन सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, दैट इज टू चेंज दैट या टू गेट दैट इम्प्रूवमेंट इज कॉल्ड एक्ट। ट्राई टू एक्ट फॉर प्रिवेंटिंग अनडिजायर्ड इफेक्ट, कि जो अनडिजायर्ड इफेक्ट है उसको खत्म करना, और मेजर द इम्प्रूवमेंट्स एंड डिजाइन फॉर द फ्यूचर, और जो जो चेंजेस लेके आने हैं, दैट इज द वर्किंग ऑफ एक्ट। ठीक है, तो फोर steps are there, या 4 processes are there in implementation: PDCA, plan, do, check, act। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज बेनिफिट्स ऑफ टीक्यूएम। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहले इट प्रोवाइड्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल फॉर मैनेजर्स को एक टूल मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ टीक्यूएम, कि वो अपने आप जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व होती रहती हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्योंकि हर किसी की पार्टिसिपेशन है, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा काम करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स कम से कम आएंगी। Increases efficiency and productivity, this is a basic advantage। Reduces production cost, ठीक है, builds loyalty to the company, improves communication among all the departments, ये सारे इसके फायदे हैं। Staff is more motivated and quality conscious, increase profit and better returns, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे उनको। Benefits to staff: increases motivation, mutual respect among employees, job security, higher job satisfaction, these are the benefits given got by the staff। And benefit to customer को क्या benefit होगा TQM से? They get fully quality product at economical rates, greater customer satisfaction होगी, better customer care होगी। मतलब उनका, हम जब भी TQM को माइंड में लेके आएंगे तो हम उन कंपनीज के बारे में सोचेंगे जो बेस्ट इन क्लास है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया आईफोन है, या एप्पल कंपनी है, गूगल कंपनी है, फेसबुक है, इन सब कंपनीज में एक चीज कॉमन है, दैट इज मैनेजमेंट और उनका क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी वर्क, तो वो चीजें टीक्यूएम का काम है, जितनी ज्यादा होंगी कस्टमर उतना सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ठीक है जी, तो टीक्यूएम हमारा ओवर हो गया। इसमें अब हमने कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे इसके रिलेटेड, वो मैं आपको एक बना के दूंगा क्वेश्चन सैंपल पेपर, तो आप वो उसको एज इट इज करोगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और आंसर इसमें सही होंगे उसके। ठीक है, तो आपने अभी 2 क्वेश्चन के आंसर देने मुझे, एक टीक्यूएम स्टैंड्स फॉर, और दूसरा जो है दैट इज इसकी जो पीडीसीए है उसकी फुल फॉर्म आपने मुझे मैसेज पे बतानी है। थैंक यू।